नमस्ते दोस्तों। आप अपने आप से क्या बातें करते हैं? वो छोटी सी आवाज जो पूरा दिन आपके दिमाग में चलती रहती है, वो बहुत ताकतवर होती है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी इसी अंदर की आवाज को बादल सकती है। जी हाँ, किताब का नाम है अपने आप से बात करते समय क्या कहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, अपनी आंतरिक आवाज को समझना। चैप्टर 1, चिंतन की दुनिया में आपका स्वागत है। यह अध्याय स्वचिंतन की अवधारणा का परिचय देता है। यह इस बात पर प्रकाश डाल सकता है कि हम पूरे दिन अपने दिमाग में लगातार बातें करते रहते हैं और ये वार्तालाप हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को गहराई से प्रभावित करते हैं। चैप्टर 2, क्या आप अपने आंतरिक आलोचक को पहचानते हैं? यह अध्याय नकारात्मक स्वचिंतन की अवधारणा पर चर्चा करता है। इसमें बताया जा सकता है कि हमारा आंतरिक आलोचक हमें संदेह, भय और निराशा की भावनाओं से भर सकता है। अध्याय नकारात्मक स्वचिंतन के कुछ सामान्य उदाहरणों को भी शामिल कर सकता है, जैसे मैं असफल हो जाऊंगा या मैं काफी अच्छा नहीं हूं। चैप्टर 3, नकारात्मक स्वचिंतन का दुष्चक्र। यह अध्याय बता सकता है कि कैसे निरंतर नकारात्मक स्वचिंतन एक दुष्चक्र बना सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को यह सोचते हुए पाते हैं कि मैं इस प्रस्तुति में अच्छा नहीं करूंगा, तो आप चिंतित और घबरा सकते हैं, जिससे वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करना और भी कठिन हो जाता है। पार्ट 2, सकारात्मक स्वचिंतन की शक्ति का उपयोग करना। चैप्टर 4, अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह बात करें। यह अध्याय सकारात्मक स्वचिंतन की अवधारणा का परिचय देता है। इसमें बताया जा सकता है कि सकारात्मक स्वचिंतन हमें सहायक, उत्साहजनक और दयालु बनने में मदद करता है। चैप्टर 5, सकारात्मक पुष्टि का चमत्कार। यह अध्याय सकारात्मक पुष्टि की अवधारणा की व्याख्या करता है। ये छोटे सकारात्मक वाक्यांश होते हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं ताकि अपने आप को सशक्त बना सकें। अध्याय आपको अपने लिए सकारात्मक पुष्टि लिखने के तरीके भी बता सकता है। चैप्टर 6, सकारात्मक स्वचिंतन को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना। यह अध्याय आपको सकारात्मक स्वचिंतन को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करता है। इसमें सुबह उठने के बाद सकारात्मक पुष्टि दोहराना, चुनौतियों का सामना करने पर सकारात्मक आत्मचर्चा करना और सोने से पहले सकारात्मक दिनचर्या शामिल हो सकती है। पार्ट 3, स्वचिंतन के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। चैप्टर 7, लक्ष्य निर्धारण में सकारात्मक स्वचिंतन की भूमिका। यह अध्याय बताता है कि सकारात्मक स्वचिंतन आपको स्पष्ट, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहने में कैसे मदद कर सकता है। चैप्टर 8, सकारात्मक स्वचिंतन के साथ बाधाओं को पार करना। यह अध्याय बताता है कि लक्ष्यों को प्राप्त करते समय आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए सकारात्मक स्वचिंतन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसमें निराशाजनक परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आत्मचर्चा का उपयोग करना शामिल हो सकता है। चैप्टर 9, तनाव और चिंता को प्रबंधित करने के लिए स्वचिंतन का उपयोग करना। यह अध्याय चर्चा करेगा कि कैसे सकारात्मक स्वचिंतन आपको तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने, कठिन भावनाओं को प्रबंधित करने और आपके समग्र कल्याण को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। कंक्लूजन। निष्कर्ष अध्याय पुस्तक की प्रमुख बातों का सार प्रस्तुत करेगा और स्वचिंतन के स्थायी प्रभाव पर बल देगा। यह नकारात्मक स्वचिंतन के पैटर्न को पहचानने और उन्हें सशक्त बनाने वाले सकारात्मक पुष्टिकरणों के साथ बदलने के महत्व को दोहरा सकता है। यह अध्याय पाठकों को सकारात्मक आत्मचर्चा की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करके समाप्त हो सकता है, साथ ही अपनी आंतरिक आवाज को सचेत रूप से नियंत्रित करके अपने जीवन को बदलने की क्षमता पर प्रकाश डाल सकता है।